चेतना क्या होता है? चेतना एक गुण होता है। मैं जीव द्रव्य, ठीक है, मैं तो द्रव्य, जीव द्रव्य, और मेरा लक्षण क्या, मेरी विशेषता क्या, मेरा गुण क्या, वो होता है चेतना। चेतना मेरा लक्षण। जैसे नमक होता है, एक द्रव्य नमक है, और नमक का लक्षण क्या है? खारापन। चीनी एक द्रव्य है, ठीक है, और चीनी की विशेषता क्या है? मीठापन। पानी, पानी एक जल वस्तु मान लो, और उसकी विशेषता क्या है? शीतलता प्रदान करना। शीतलता। ऐसे ही मैं आत्मा एक द्रव्य हूँ, ठीक है, मैं आत्मा एक द्रव्य हूँ, और मेरा लक्षण है चेतना। चेतना लक्षण है, चेतना गुण है मेरा, चेतना स्वभाव है मेरा, ठीक है। समझ? जैसे चीनी का लक्षण मिठास है, वैसे ही आत्मा का लक्षण चेतना है, ठीक है। और चेतना क्या होती है? चेतना मतलब जानने देखने की शक्ति, उसे बोलते हैं चेतना, ठीक है। अच्छा, कोई जैसे कोई मर रहा होता है या कुछ है, तो जैसे पुराने जमाने के लोग बोलते थे चेतन नहीं बचा, अब चेतन नहीं है आदमी, अब चेतना नहीं है इसमें, बोलते हैं ना, यानी कि अब इसके अंदर जीव द्रव्य नहीं है, ठीक है। और जानता है वह जीव है। ज्ञान दर्शन जीव का गुण या स्वभाव है। चेतना भी लक्षण है, लक्षण मतलब विशेषता, ठीक है, और चेतना मतलब जानना देखना, और ज्ञान दर्शन, ज्ञान मतलब वही जानना, दर्शन मतलब देखना, ज्ञान दर्शन भी जीव का ही स्वभाव है, शरीर का स्वभाव नहीं है, ठीक है। कोई जीव बिना ज्ञान के नहीं होता है। सबसे कम ज्ञान कोई भी जीव, चाहे वो निगोदिया जीव हो, चाहे एक इंद्रिय जीव हो, चाहे दो इंद्रिय, पंचेंद्रिय, संगी, मनुष्य, त्रियंच, कोई भी जीव हो, सभी जीवों में ज्ञान पाया जाता है, ठीक है। सभी जीवों में ज्ञान पाया जाता है, चाहे वो ज्ञान अल्प हो और चाहे वो ज्ञान विशाल हो। जैसे अपन कहते हैं ना, ये जो विक्षिप्त लोग होते हैं, दिमाग से विक्षिप्त होते हैं, है ना, तो अपन कहते हैं अकल नहीं है इसमें, कहते हैं ना, या बच्चों से कहते हैं तुम्हें अकल ही नहीं है इस काम को करने की। लेकिन अकल नहीं है का मतलब ऐसा थोड़ी कि उनमें ज्ञान की समाप्ति हो गई, ज्ञान तो उनमें विद्यमान है, अकल नहीं है मतलब विक्षिप्त है, मतलब समझ नहीं है, मतलब ज्ञानावर्णी कर्म का आवरण बहुत गहरा पड़ा हुआ है। उन्होंने पिछले पूर्व जन्मों में कोई ज्ञान का अनादर किया होगा, जिनवाणी का अनादर किया होगा, देवसास गुरु की विराधना की होगी, जिसके कारण ज्ञानावर्णी कर्म का आवरण बहुत ज्यादा है, इसलिए वो ज्ञान प्रकाशित नहीं हो पा रहा है, ठीक है। और जो बहुत ज्यादा बुद्धिमान लोग होते हैं, बहुत तेज दिमाग होता है, इसका मतलब उन्होंने पूर्व जन्म में, पूर्व भव में जिनवाणी की आराधना की होगी, सच्चे देवशास गुरु की भक्ति उपासना की होगी, इसलिए उनके अभी ज्ञानावर्णी कर्म का उदय कम है, तो उनके ज्ञान प्रकाशित हो रहा है, ठीक है। देखो, जीव किसे कहते हैं? जिसमें ज्ञान दर्शन चेतना पाई जाती है, जो जानता देखता है और जो सुख दुख का अनुभव करता है, उसे जीव कहते हैं। अजीब किसे कहते हैं? जिसमें ज्ञान दर्शन चेतना नहीं पाई जाती, जो जानता देखता नहीं है, जो सुख दुख का अनुभव नहीं करता, उसे अजीब कहते हैं। मैं जीव हूँ और शरीर अजीब है। अजीब। जैसे घोड़ा है, तो घोड़े का आत्मा तो जीव है और घोड़े का शरीर अजीब है, ऐसे होता है। सुख दुख का अनुभव है वो आत्मा करता है, शरीर नहीं करता। अगर शरीर सुख दुख का अनुभव करे, तो जब मर जाता है ना जीव, तो जो जिंदा लाश होती है बॉडी, उसको हम जला देते हैं, उसको दर्द नहीं होता, उसको दफना देते तो भी दर्द नहीं होता, उसके टुकड़े टुकड़े कर दो तो भी दर्द नहीं होता। इससे सिद्ध होता है कि शरीर अजीब है, शरीर सुख दुख का अनुभव नहीं करता है। शरीर के प्रति राग छोड़ने की बात है, शरीर के प्रति ममत्व छोड़ने की बात है। हमने शरीर को अपना मान रखा है बहुत गहनता से, इसलिए वो तकलीफ को ऐसा लगता है शरीर को ही हो रही है, हमने शरीर को ही अपना मान रखा है। अभी मैं आत्मा हूँ, ये तो हम मानते ही नहीं है, अभी भी हम शरीर को ही अपना मान रहे हैं, तो घोर मिथ्यात्व है। और यही अनादिकाल से संसार के परिभ्रमण का यही कारण है। वह इस सुख दुख
का अनुभव आत्मा करता है। अब हमने इस शरीर को अपना मान रखा है, तो कोई मुझे चांटा मार दे तो मुझे दर्द होगा, मुझे क्यों मारा? इसका मतलब पर्याय बुद्धि बैठी हुई है भीतर। आत्मा और शरीर को एक मान रखा है, और यही मिथ्या दर्शन है, यही मिथ्या ज्ञान है, यही मिथ्या चारित्र है। इसके ही कारण जीव अनादिकाल से संसार में परिभ्रमण कर रहा है और दुख भोग रहा है। मिथ्यात्व किसका नाम है? मिथ्यात्व उल्टी मान्यता का नाम है। अब यह मान्यता क्या पकड़ी है हमने कि शरीर मेरा है। आत्मा बिना शरीर का नहीं रह सकता संसार में। जब तक संसार में है उसे किसी न किसी शरीर का आश्रय लेना ही पड़ेगा। अगर शरीर का आश्रय नहीं होगा तो मोक्ष नहीं हो जाएंगे, क्योंकि सिद्ध भगवान तो अशरीरी होते हैं। इसे कहते हैं नए कथन पद्धति। आत्मा और शरीर का संबंध होता है, इसे बोलते हैं असमान जाति द्रव्य पर्याय। असमान जाति द्रव्य पर्याय क्यों बोले? द्रव्य कितने होते हैं? 6 होते हैं। हाँ, जीव, पुद्गल, जड़, मतलब आकाशकार। और पुद्गल भी एक द्रव्य है। जीव जानता देखता है, पुद्गल जानता देखता नहीं है। तो शरीर तो होगा पुद्गल यानी अजीब, और मैं जीव, दोनों का संयोग होगा। तो संयोग कैसे हुआ? कर्मों के कारण हुआ। ठीक है, संयोग हो गया। तो इसे बोलते हैं अजीब और जीव दो मिल गए ना, तो 2 जीव तो मिले नहीं, 2 अजीब मिले नहीं, एक जीव है एक अजीब है, तो क्या हो गए? असमान हो गए ना दोनों। और असमान जाति के द्रव्य है दोनों, है ना, और एक द्रव्य है और एक पर्याय है। इसे बोलते हैं असमान जाति द्रव्य पर्याय। जैसे दो अजाति के लोग शादी कर लें तो उसे क्या बोलते हैं? तो क्या, कौन सा विवाह बोलते हैं उसे? विजाति, अंतरजाति, विजाति है, विजाति। ठीक है, ऐसे यहाँ पर असमान जाति द्रव्य पर्याय, शरीर और आत्मा। यानी कि मान्यता में तो ये रखना है मैं आत्मा हूँ, मैं जीव हूँ, और शरीर अलग है। श्रद्धान और मान्यता तो यही रहेगी, यही सही है। क्योंकि और लोक व्यवहार में तो यही चलेगा। अगर आप ऐसे बोलो आत्मा आत्मा, आंसर दो, सारी आत्मा है, मेरे सामने बैठे सारी आत्मा है। अब मैं क्या बोलूं? अब तो पहचान के लिए कुछ तो चाहिए ना। जो जीव द्रव्य वो आंसर दो, अब सारे जीव द्रव्य है, तो पहचान के लिए कुछ तो चिन्ह चाहिए। तो कथन के लोक व्यवहार कैसे चलेगा?